हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 83 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 84 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा हुआ है, लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है लीना और रोहित, उनका रेशियो दे रखा है 3:2। ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, और बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व दे रखा है, बस एक ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। असेट साइड में कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। एडजस्टमेंट देखते हैं एक बार। ऑन द अबव डेट मनोज वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नए पार्टनर को एडमिट किया है। मनोज ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का केस है, कैपिटल लाया नहीं है, फाइंड आउट करनी है। ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ ₹80,000 इन कैश। प्रीमियम का अमाउंट गिवन है कि 80,000 लाया, कैपिटल फाइंड आउट करनी है। आज सेकंड पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना। 10% ऑफ द जर्नल रिजर्व जो हमें गिवन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वॉज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमने उसमें से 10% डाउटफुल के लिए निकाल देना है, यानी कि रेस्ट अमाउंट ही पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अगला चलते हैं। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंटिंग टू ₹40,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम आया 40,000। टोटल हमारे लिए लॉस है क्योंकि हमने कोई इसके अगेंस्ट में फंड नहीं बना रखा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड गिवन नहीं है बुक्स में। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पूरा अमाउंट आ जाएगा। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 16,000। स्टॉक 16 से ज्यादा दिखा रखा है, ओवर हो नहीं गया, ध्यान रख लेना, बार बार रिपीट करते हैं। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का एक पॉइंट जरूर आएगा। ओवर वैल्यूड का मतलब है आपने ज्यादा दिखा रखा है, अंडर वैल्यूड का मतलब है आपने कम दिखा रखा है। इस केस में हमने ज्यादा दिखा रखा है तो इसको कम करेंगे, असेट्स डिक्रीज है, लॉस है फर्म के लिए, डेबिट साइड आएगा। आगे बता रखा है, लीना रोहित एंड मनोज विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। उनका न्यू रेशियो गिवन है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, यानी कि तीनों बनाने हैं, रिवैल्यूएशन भी, पार्टनर्स भी और बैलेंस शीट भी। कैसे बनता है देखो। सबसे पहले वर्किंग नोट्स पे आ जाए करो, इसको स्टार्टिंग में बना लो, हर क्लास में रिपीट करते हैं। या आप जो है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का स्पेस छोड़ दो आईडीए से, जैसे 1.5 पेज में पूरा हो जाएगा, उसके नीचे से शुरू कर दो या स्टार्टिंग में बना लो, जो आपको बेटर लगता है वो करो। लेकिन वर्किंग नोट शुरू में बनाने हैं क्योंकि हमें सैक्रिफाइस रेशियो की रिक्वायरमेंट है, गुडविल उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की करता है। इस क्वेश्चन से भी प्रूव होगा, देखो सैक्रिफाइस चेंज है। अब जरा यहां लिखते हैं, पार्टनर लिखो जो जो दे रखे हैं। एक तो दे रखा है लीना, नोट करो। एक दे रखा है रोहित, दोनों का रेशियो आपको गिवन है, ध्यान रख लो। ये रहा, कितना दे रखा है 3:2। इट इज द ओल्ड रेशियो। एक वर्क तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा कि हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट नहीं करना, गिवन है क्वेश्चन में ही। अब यहाँ 3 पार्टनर हो गए हमारे, एक हो गया लीना, एक हो गया रोहित और एक मनोज। तीनों का रेशियो दे रखा है 5:3:2। इट इज द न्यू रेशियो, नोट करो। यानी कि न्यू रेशियो तो कैलकुलेट करना ही नहीं, जर्नली हर क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, क्यों सैक्रिफाइस तभी निकलेगा। अब इसमें एक बार सैक्रिफाइस निकालते हैं। यहाँ लिखो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, फार्मूला लिख दो, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा जी, एक पॉइंट और बता देता हूं आपको, देखो कैसे पता चलता है कि सैक्रिफाइस रेशियो चेंज आएगा। ये ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो खाली 2 की देखो, क्या ये इसके इक्वल बनती है, नहीं बनती, समझ लेना सैक्रिफाइस चेंज है। और जनरली क्या है, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में है, सैक्रिफाइस रेशियो इसके इक्वल नहीं आएगी, ज्यादातर चेंज आएगी। तो हर क्वेश्चन में वर्किंग में जरूर निकाल लो। तो लीना का लिखो, लीना का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 3/5, न्यू रेशियो कितना दे रखा है 5/10। एलसीएम ले लो, 10 आ गया, करोगे तो 6 - 5 1/10 आ गया। तो उसके बाद कर दो रोहित का, रोहित का कितना है नोट करो 2/5, माइनस करो न्यू रेशियो 3/10, कितना एलसीएम आ गया 10। तो ये तो 4 - 3 करोगे तो 1/10। सैक्रिफाइस रेशियो तो आपका आ गया, कितना आ गया 1:1। नोट करो, देखो चेंज आ गया या नहीं, जो हम कह रहे थे। ओल्ड रेशियो तो 3:2 था, और स्टूडेंट ज्यादातर यूज टू है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनमें सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, ओल्ड के इक्वल आएगा। लेकिन वो तब आएगा जब न्यू पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो। जैसे ही न्यू रेशियो आपको गिवन हो गया क्वेश्चन में, तो समझ लेना 99% सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड के इक्वल नहीं आएगा। तो कैलकुलेट कर लेना चाहिए, सीधी सी बात है।
एक पॉइंट तो हमारा अब ये हो गया। अंदर एक अच्छा पॉइंट आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, कि वो जो है जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे, तो रीवैल्यूएशन से नहीं करेंगे। उसे कैसे करते हैं देखो, ये रहा, या हेडिंग डाल दो नंबर 2 करके, ये तो नंबर 1 हो गया आपका, ये ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व ऐसे लिख दो, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। जर्नल रिजर्व आपको क्वेश्चन में दे रखा है, नोट करो 50,000। वो ये कह रहा है कि ये सारा पार्टनर को ट्रांसफर नहीं करना। लिखो एंट्री कैसे करते हैं। जब भी जर्नल रिजर्व डिक्रीज होगा, क्योंकि पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज है, डेबिट हो जाएगी लायबिलिटी। और इसका 10% कितना गिवन है, बुक खोलो, 50,000 दे रखा है, उसमें से 10% ट्रांसफर करना है किसके अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लिख दो कितना बनता है 5,000, और कह रहा है जो बचा हुआ है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। तो या रीवैल्यूएशन में प्रोविजन नहीं आएगा, इसलिए ये पॉइंट अच्छा है, क्योंकि हमने अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ही बना लिया वो। तो यहां लिख दो अब लीना कैपिटल, और कर दो यहां पर रोहित कैपिटल। कितना अमाउंट है ये देखो, टोटल था 50,000, 5,000 तो आपने प्रोविजन में बना लिया। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उनमें, 45,000, और कौन सी रेशियो में होगा, 3:2 करोगे तो एक को आएगा 27,000, एक को आएगा 18। तो इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट ये है कि ये जो प्रोविजन वाला पॉइंट है, इसको फोकस करना है, ये रीवैल्यूएशन में नहीं आना। आपने अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से क्रिएट किया है, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। दूसरी भी कंडीशन होती है, जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन चेक कर लो दिख रहा है या नहीं आ रहा, तो रीवैल्यूएशन में आना ही नहीं। तो भाई अब स्टार्टिंग करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम भी देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में किसी भी वजह से फर्म को लॉस या एक्सपेंस होगा तो इधर आएगा, क्रेडिट साइड में इनकम या गेन होगा तो आएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले को देखो, पहले पॉइंट में तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, रीवैल्यूएशन से लिंक नहीं। 10% ऑफ जर्नल रिजर्व, जो अभी मैंने जर्नल एंट्री दिखाई, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। क्यों, ये हमने अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ही क्रिएट कर लिया। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंटिंग टू ₹40, ये आपका लॉस है फर्म के लिए, क्योंकि वर्कर को पे करना पड़ेगा, उनका क्लेम आ गया। तो जब भी मैंने आपको बताया लॉस होगा तो इधर आएगा, गेन है तो इधर लिख दो यहां पर 40,000, और हेडिंग डाल दो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का आ रहा है, 40,000, लिख दो 40। ये रहा, लॉस था इसलिए यहाँ आया क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो रही है फर्म के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 16,000। अच्छी तरह से नोट करो, ये ज्यादातर आएगा। ओवर वैल्यूड का मतलब है कि आपने अपनी बुक में उसको ज्यादा दिखा रखा है, तो असेट्स को डिक्रीज करना है, फर्म के लिए लॉस है। लिखो यहां पर टू स्टॉक, कितना अमाउंट है, 16,000। नेक्स्ट, अंडर वैल्यूड होगा तो ये क्रेडिट में आना था, यानी कि आपने अंडर वैल्यू कर रखी है उसकी। ओवर वैल्यूड का मतलब है आपने उसकी वैल्यू ओवर कर रखी है। इसमें ज्यादातर ये कंफ्यूजन है कि बच्चा सोचता है कि ये ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं, तब लिखेगा इंक्रीज्ड हो गया। अंडर वैल्यूड और वैल्यूड तभी लिखे जाएंगे जब वो उनकी वैल्यू आपने ओवर आ जाए तो यानी कि ओवर दिखा रखी है, अंडरवर्ड आ जाए तो आपने उसकी वैल्यू कम दिखा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रीवैल्यूएशन में तो 2 ही पॉइंट आने थे। अब इसको क्लोज करो। क्लोज करते हो तो इनकम साइड तो कुछ भी नहीं है, लॉस वाली साइड ये दिख रहा है, तो टोटल लॉस दिख रहा है, लिख दो 56,000 का आ रहा है, लिखो 56,000, और यहां लिख भी दो लॉस ट्रांसफर टू को देना है। नोट करो, एक तो लीना ओल्ड पार्टनर को याद रख लेना, न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं है इसमें, और दूसरा रोहित। चलो जी, कितना अमाउंट आया, 56,000, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ध्यान रख लो कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3:2। अच्छी तरह से नोट करो, याद रख लो सैक्रिफाइस रेशियो एक ही जगह यूज होनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल में, और कहीं पर यूज नहीं होनी, और हर जगह ओल्ड रेशियो यूज होगी। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये बन गया एक का 33,600 तो एक आ गया, और 22,400 एक आ गया, ये टोटल हो गया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 56,000 इंटू 3/5, 56,000 इंटू 2/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनते हैं देखो, 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट। जितने पार्टनर है कॉलम खोल लो एक पर्टिकुलर का। स्टार्टिंग करते हैं, जब कभी भी हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो ब्रॉट डाउन बैलेंस से करते हैं स्टार्टिंग। कॉन्सेप्ट ये है कि वो क्रेडिट में लिखे या डेबिट में। जब कभी भी आपको लायबिलिटी में दे रखा होगा बैलेंस तो वो बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, तो किधर लिखा जाएगा, ब्रॉट डाउन, इधर क्रेडिट में। और किसी का असेट्स में आ जाएगा तो डेबिट में लिखा जाएगा।
अब इन दोनों पार्टनर के लायबिलिटी में दे रखे हैं बैलेंस, तो इधर आएगा ब्रॉट डाउन बैलेंस, याद रख लो, वरना क्रॉस करके लिखना है, मैंने आपको बताया। ये हमारी राइट हैंड साइड है, लायबिलिटी देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड है, क्रॉस करके लिख दो बैलेंस बीडी। ये लो यहाँ लिखो भाई बैलेंस बीडी। कितना कितना अमाउंट है 1,60,000 और दूसरा कितना है 1,40,000। अब बैलेंस शीट से ही चलो, पहले बैलेंस शीट को फ्री करते हैं। बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व दे रखा है आपको, जर्नल रिजर्व लिख दो। कितना दे रखा है नोट करना जरा। टोटल था 50,000, 5,000 तो ट्रांसफर कर दिया किसमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, तो कितना बटेगा 45। तो 45 का डिस्ट्रीब्यूशन करो, कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। एक का आएगा 27, एक का आएगा 18,000। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। असेट साइड में कोई भी नहीं है, एक्युमुलेटेड लॉस खत्म। अब रिवैल्यूएशन पे चलो, प्रॉफिट हुआ था या लॉस, याद करो लॉस हुआ था, और लॉस है तो कैपिटल डिक्रीज होगी, इधर लिखी जाएगी। कोई भी आइटम हम यहाँ लिखते हैं, ये कैपिटल का बेस है हमारा, जो भी चीजें इधर लिखी जाएंगी कैपिटल को इंक्रीज करती हैं। जैसे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट उनको बांट दिया तो इंक्रीज हो गई। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो इधर लिखा जाएगा क्योंकि कैपिटल इंक्रीज है। लॉस है तो इधर, वरना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्रॉस करके लिख दो, ये रहा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस था, याद रखना। कितना आया था ध्यान करो, इसका था 33,600, इसका आया था 22,400। ये चीज क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो ले लो। कितना अमाउंट है 80,000। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइस रेशियो, याद रख लो 1:1। 40 एक को मिलेगा, 40 दूसरे को मिलेगा। अब इसमें पॉइंट आ गया कैपिटल एडजस्टमेंट का, जो हमें फाइंड आउट करनी है नए पार्टनर की। ओल्ड पार्टनर को तो सारा वर्क हो गया, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये फाइंड आउट करनी है इसी की। कैसे बनती है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल बेस बनेगी, याद रख लो, जब प्रोपोर्शनेट होगा, यानी कि नया पार्टनर जब कैपिटल नहीं लाएगा तो उसकी कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, तो पुराने पार्टनर की कैपिटल बेस बनेगी और उन्हीं का शेयर बेस बनेगा। तो पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाल लो, लिख दो टू बैलेंस शीट। जैसे नॉर्मल आप क्वेश्चन कर रहे हो, इधर का टोटल करो, ये तो 2,27,000 हो गया, लिख दो 2,27,000। उसमें से ये माइनस करते हैं तो 2,27,000 हो गया, 6 7 1,93,400 आ गया। तो इधर की बात करो 1,98,000 आ रहा है, इधर का लिख दो 1,98,000। अब यहाँ चेक करते हैं, ये तो बनता है 600 लास्ट में, उसके बाद 2 1 हो गया, 3 और 5 8, 1 5 आ गया 7, 1,75,600 आ गई। ये कैपिटल आ गई। अब बेस बनेगी इसकी कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, मनोज की न्यू पार्टनर की कैसे निकलती है वो देखो। यहाँ पर हेडिंग डालो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये बना रहे हैं टोटल, यानी कि तीनों की कैपिटल कैसे बनती है, इन दोनों की कैपिटल को बेस लगो। यहाँ पर लिखो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, इनटू करो रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। अब ये कैसे बनती है नोट करो। अब ये कंबाइंड देखो, टोटल कैपिटल बना रहे हैं, कंबाइंड कैपिटल ये रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। पहले कंबाइंड कैपिटल लिख लो, कितनी दे रखी है, दोनों की कैपिटल ये आ गई 1,93,400 और प्लस 1,75,600। ये कंबाइंड का मतलब है, ध्यान रख लेना, ये कैपिटल गलती से कभी मत ले लेना। तभी यहाँ वर्ड भी लिख दिया एडजस्टेड। हमेशा कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो जब नया पार्टनर ना लेके आ रहा हो कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्लोज करके ले आओ, ये बेस बनेगी और इनका शेयर रेसिप्रोकल होगा। कैसे रेसिप्रोकल होगा वो नोट करो। हमें क्या करना है नोट करो, टोटल प्रॉफिट को यदि हम 1 ले लें, ये रहा, तो 1 में से यदि हम नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दें, नए पार्टनर का शेयर कितना था 1/5, याद करो कितना आ गया 1/5 करते हो तो 4/5 इनका शेयर आ गया। किसका आया, ये लीना का और रोहित का। इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ध्यान रखना। करो यहाँ पर कितना आ गया 5/4। ये तो बन गई टोटल कैपिटल, याद रख लो। इन दोनों को ऐड करते हो आप तो ये बन गया 640, ये लो। उसके बाद 5 और 3 8 9, 9 और 7 16, 1 3, 3,69,000 आ रहा है और इनटू कर दो 5/4। अभी आप इसको मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि फिर हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बताता हूं ये क्या चीज आई है, टोटल कैपिटल आई है, मल्टीप्लाई कर देता हूं। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहां पर लिखो कैपिटल ऑफ मनोज। कैसे करेंगे, जो टोटल कैपिटल है ये लिख दो 369 इंटू करो 5/4 और उसके शेयर से मल्टीप्लाई। कितना शेयर था मनोज का 1/5, यही तो करते हैं। टोटल कैपिटल आ गई,
कैलकुलेशन आसान होगी, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि देखो 5 से 5 ब्रेक हो गया, सीधा 4 से डिवाइड कर दो। करते हो तो इसको, तो 9 पे तो 1 चला गया, 2 पे चला गया 8, फिर दोबारा 2 पे गया, उसके बाद 25 पे गया, 92,250 आ गई। ये किसकी कैपिटल आ गई? मनोज की। लिख दो 92,250। चलो जी, ये वर्क हो गया हमारा। समझ आ गया पॉइंट कैसे था? दोबारा रिपीट करते हैं। 250 हम ये कैलकुलेशन जो करी थी आपको आसान करने के लिए करी है, वरना क्या करोगे, पहले 4 से इसको डिवाइड कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो वैल्यू अंदर लिखोगे, इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई। हमने क्या करा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नहीं करा, सोल्व नहीं करा, क्योंकि 5 से 5 कट रहा है, तो सीधा 4 से डिवाइड कर दो, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। क्या करते हैं दोबारा से समझो, दोनों की कैपिटल बेस ली, ये ली, इनके शेयर इनको ऐड कर दो, करते हो तो 3,69,000 आया, इनटू करो इनके शेयर को रेसिप्रोकल। कैसे पता चलता है? नए पार्टनर का शेयर है 1/5, 1 में से 1/5 माइनस कर दे तो 4/5 बनता है, लेकिन हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब रिवर्स, उल्टा करना है उनके शेयर को 5/4, तो टोटल कैपिटल बन जाएगी। ये अभी हमने सोल्व नहीं करा पूरा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल आएगी, उसको नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगी आपकी नई कैपिटल, ये आ गई। तो ये तो बन गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। बैलेंस शीट की भी 2 साइडें याद रख लो, लायबिलिटी और असेट्स। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, ये लायबिलिटी ये असेट्स। दूसरा नाम नोट कर लो, पोजीशन स्टेटमेंट। वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कई बार पूछता है अदर नेम ऑफ बैलेंस शीट, देन यू विल से पोजीशन स्टेटमेंट। अब जरा आगे चलते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, चाहे आप लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करो, चाहे आप असेट साइड से स्टार्ट करो। ऑर्डर कोशिश ये करो वही रखो जो ओल्ड बैलेंस शीट में है। जैसे लायबिलिटी से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर है तो पहले नंबर पे सन्ड्री क्रेडिटर रहने दो, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जो ऑर्डर है उनकी वैल्यू चेंज करो यदि उनमें कुछ हुआ है तो, और यदि आपने कोई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसको लेंगे नहीं, और किसी में कोई चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर 80,000 है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर। कितना अमाउंट दे रखा है? 80,000। चलो जी, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दे रखा है बिल्स पेबल, कोई चेंज नहीं है, लिख दो एज इट इज। कितना अमाउंट है? 38,000। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व थोड़ा याद करो, सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था, 45,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था किसमें? पार्टनर्स कैपिटल में, और जो 10% था वो प्रोविजन में ऐड कर देंगे 5,000 रुपी जब असेट साइड में डेटर पे आएंगे। अब आओ कैपिटल पे, लिखो कैपिटल्स। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट्स पे। चलो जी, कितना कितना है? एक तो लीना, उसके बाद एक है रोहित और एक है मनोज, तीनों की लिख दो यहाँ। लीना की लिख दो यहाँ, इसकी तो आई थी 1,93,400, याद देखो आप। उसके बाद इसकी आई थी 1,75,000, कैपिटल अकाउंट में चेक करो। मनोज की कैपिटल आई थी 92,250, नोट करो। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं इधर कैश में। कैश में चलो, कैश में कितना है? 42,000 लिख दो, साथ में बैंक खोल दो, क्योंकि आपने जो है कैपिटल और प्रीमियम को बैंक के थ्रू लिखा हुआ था। कैश में भी लिख सकते थे, यदि हम कैपिटल में कैश लिखते तो उतना अमाउंट 92,250 इसमें ऐड करते, लेकिन हमने वहां बैंक लिखा है तो बैंक का कॉलम खोल दो। 80,000 तो वो लेके आया है किस चीज के? प्रीमियम के। 92,250 लेके आया है किसके? वो कैपिटल के। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करते हो तो 1,72,250 बनता है, नोट कर लेना। क्लियर है? अब आगे चलो, अब आ रहा है डेटर। बहुत ध्यान से देखना डेटर वाले पॉइंट को। पहले डेटर्स लिख दो जितने दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 1,32,000। अब माइनस करो इसमें से डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है 2,000, और आपने 5,000 प्रोविजन में से और बना लिया, तो डाउटफुल डेट कितना हो गया? 7,000, माइनस कर दो 1,25,000। क्लियर हो गया? अच्छी तरह समझ लो। ये जर्नल रिजर्व में से 10% हमने ट्रांसफर करा था प्रोविजन के लिए, तो प्रोविजन में चला ऐड हो जाएगा। तो प्रोविजन कितना बन गया? डाउटफुल डेट 7, माइनस कर दो इसमें से। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टॉक की बात करो। स्टॉक 1,46,000 है, और कह रहा है 16,000 से ओवर वैल्यूड था, ज्यादा दिखा रखा था, माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? 1,30,000, लिखो 130। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। कितना अमाउंट है? 1,50,000।
अब जो एडजस्टमेंट है उनको चेक करो क्या वो उनके डबल इफेक्ट हो गए या नहीं, ऐसे चेक करते हैं। पहले नंबर पर आओ। पहला तो बता रहा है कैपिटल प्रीमियम का और कैपिटल का। देखो प्रीमियम हमने दो जगह ले लिया, 80,000 आपने कैपिटल की क्रेडिट में लिया और 80,000 ये रहा। अच्छा, उसके बाद जो मनोज की कैपिटल थी वो भी दो जगह चली गई। एक चली गई आपकी, ये देखो ये रही, एक उसके कैपिटल अकाउंट में। ऐसे चेक होता है, ध्यान रख लो। ये चलो 10% जर्नल जर याद करो, जर्नल जर में से माइनस कर रखा था 10% 5,000 और दूसरा 5,000 इधर ऐड कर दिया डाउटफुल में। नेक्स्ट, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक ही जगह गया, अभी तक याद रख लो 40,000, वो कहाँ गया है, रिवैल्यूएशन की डेबिट। और पे करना है तो फर्म को पे करना है तो क्या बनती है, लायबिलिटी। लिख दो यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट था 40,000, लिखो 40। अब चेक करते हैं इनको और चेक करो कोई आइटम स्टॉक का हो गया पॉइंट हमारा 16,000 ये रहा दो जगह। कैसे पता चला, रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिया और दूसरा 16 ये माइनस कर रखा। अब इसका टोटल करते हैं, जब चेक करते हैं यहाँ 6 और 4 10 हो गया, 10 और 250, लास्ट में तो 250 आ ही रहा है। 1 कैरी हो गया, नोट करना। उसके बाद 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 12 और 7 कितना हो गया, 19, 9 लिखो यहाँ पर, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 8 और 3 11 हो गया, 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 30, 37, 37 और ये 37 41, 4 कैरी हो गया। 4 के बाद 4 और 1 5 और 1 6, 6,19,250 इधर की साइड आ रही है। अब उधर की चेक करते हैं, लास्ट में तो उधर 250 दिख रहा है, देखो ये रहा, लिख दिया। उसके बाद आगे चलो 2 और 2 4 हो गया, 4 और 5 कितना 9 हो गया, 9 लिखो 4th स्टेप पे। 5th स्टेप पे आ जाओ, 7 और 4 11 हो गया, 11 और 5 कितना हो गया आपका 16, 16 और 5 21, 2 कैरी हो गया। 2 के बाद 3 4 5 6 आ गया 6,19,000। और जब ये बैलेंस शीट दोनों साइड की टैली कर जाए तो समझ लेना जो पीछे का वर्क हमने अब तक करा था वो सारा करेक्ट है। यदि ये बैलेंस शीट टैली नहीं करेंगी तो समझ लेना वहाँ कोई हमसे एरर हो गई होगी। तो आज हमारा अब ये 84 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें फिर जो है कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक चेंज होगा। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ।